अच्छा, आपको लगता है कि ये जो चुनावों से ठीक पहले आप लोगों ने दिल्ली न्याय यात्रा जो की, उसके ज़रिए जो कांग्रेस का एक कैडर है या कांग्रेस के जो कार्यकर्ता जो कहीं दिल्ली में बहुत पीछे छूट गए थे कांग्रेस से, या ये कहते हैं ना कि बहुत कांग्रेस का कैडर कांग्रेस को लेकर सुस्त हो गया था, उसको आपने वापस से जगा दिया है, अपने साथ जोड़ लिया है? देखिए, निश्चित ही जो हमारा कैडर है वो तो जुड़ा ही जुड़ा है, लेकिन इसके साथ-साथ आम जनता से हमारा जुड़ाव बहुत गहरा हुआ, क्योंकि हमने उनकी भरी हुई नालियाँ देखी, हमने बुजुर्गों को पेंशन के लिए दर-दर भटकते हुए उनसे चर्चा की, या गरीब आदमी जो राशन कार्ड के लिए पिछले 10 साल से इंतज़ार कर रहा है कि मेरे बच्चा हुआ है, उसका नाम ऐड हो जाए, या मेरे यहाँ एक नई बहू आई है, उसका नाम ऐड हो जाए। आज लोग उन छोटी-छोटी चीज़ों से परेशान हैं। लोग पानी जब लेकर आते थे, फ्री के नाम पर क्या दिया जा रहा है, गंदा पानी। तो कहीं न कहीं आज हमें उस बात की खुशी है कि हम उन समस्याओं से, जो डे टू डे लाइफ में हमारी जनता झेल रही है, उन समस्याओं से ना सिर्फ हम अवगत हुए, बल्कि हमने उन समस्याओं के हल के लिए भी लॉजिकल कुछ सुझाव जो उन्होंने दिए थे, उनको आपने देखा होगा कि हमने अपनी गारंटीज़ में इंक्लूड करने का काम किया। आपने गारंटीज़ का ज़िक्र किया। आपने 2 गारंटीज़ अभी तक मुख्य तौर पर लॉन्च की है, जिसमें प्यारी दीदी योजना के तहत आपने दिल्ली की महिलाओं से हर महीने सरकार बनने के बाद ₹2500 देने का वायदा किया है, और दूसरी जीवन रक्षक योजना जिसके तहत आप 25 लाख रुपए तक का बीमा कराने की इंश्योरेंस कराने की बात कर रहे हैं। अ, मैं आम आदमी पार्टी के नेताओं की बात भी सुन रही थी आपकी योजनाओं को लेकर। वो कह रहे थे वो कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि वो कहीं रेस में ही नहीं है। ये जो देखिए, पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम इन 2 योजनाओं तक पहुँचे कैसे। आज दिल्ली में जिस तरीके का माहौल है, लगातार इन सरकारों ने लोगों को जो धोखा देने का काम किया, जिसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ी है, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ी है, जिसकी वजह से भ्रष्टाचार बढ़ा है, और जिसकी वजह से लोग आज त्रस्त हैं कि वहाँ पर नशे का व्यापार बढ़ा है, और कहीं न कहीं जो युवा है वो भटक गया है। ऐसे में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़े, और कहीं न कहीं ऐसे समय में महिलाओं को सशक्त करना हम सबका फ़र्ज़ बनता है। लिहाज़ा जो भारत माता के नाम से हम अपने देश को जानते हैं, पहचानते हैं, जिसमें महिला हमेशा से प्रधान रही है, उनको सशक्त करना हमारी पहली ज़िम्मेदारी समझते हुए हमने प्यारी दीदी योजना को लागू करने का फ़ैसला किया, और उसके तहत हम ₹2500 प्रति महीना हर महिला को देने का काम करें, ताकि उसकी रसोई ना रुके, ताकि उसको जो हर रोज़ की अपने बच्चे की पढ़ाई की फ़ीस जो जमा करवानी है, उसकी किताब लेनी है, या घर में आटा, दाल, चावल, राशन की जो परेशानी रहती थी, उससे वो पूरी तरीके से निजात पाकर अपने माइंड को बेहतर तरीके से अच्छी जगह पर यूटिलाइज़ कर सके। इसी प्रकार से जो दूसरी हमारी बड़ी योजना है, उसमें हमने एड्रेस किया है जो दिल्ली का वातावरण है। आज जिस तरीके से वायु प्रदूषित है, लगातार 700, 800 एक्यूआई रहती है, और कहीं न कहीं जो जल सप्लाई किया जा रहा है, वो दूषित है, यमुना मैली है। लिहाज़ा उस समस्या को, जिसकी वजह से लोग लगातार बीमार हो रहे हैं, और बीमारी की वजह से जब वो सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, इस सरकार ने पिछले 11 साल में कोई नए हॉस्पिटल खोलने का ज़हमत तो उठाई नहीं। जो हमारी योजनाएं थी उनको ज़रूर आगे बढ़ाया, लेकिन उनमें भी आज मशीनें नहीं हैं, आज वहाँ पर डॉक्टर्स नहीं हैं, आज वहाँ पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है। लिहाजा जो सरकारी हॉस्पिटल्स थे, उनकी हालत ये है कि बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। बाबू जगजीवन राम जहांगीरपुरी में मेरे क्षेत्र में आता है, वहाँ पर आज तक अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं है। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल क्या सुविधाएं दिल्ली की जनता को दे पा रहे हैं? तो लिहाजा हमने तय किया कि जो भी व्यक्ति, अगर हम प्रदूषण कंट्रोल नहीं कर पा रहे, हमारे पास भी कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं होगी कि हम 6 महीने में उस प्रदूषण को ख़त्म कर सकें, लेकिन कम से कम उस प्रदूषण से, चाहे वो जल का प्रदूषण है या वायु प्रदूषण है, उससे होने वाली बीमारियों के चलते कम से कम दिल्ली बीमार ना पड़े।
लिहाजा हमने तय किया कि हम चाहे बच्चा जैसे पैदा होता है पहली सांस से आखिरी सांस तक जो उसकी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उसको कहीं ना कहीं हमने 25 लाख के कवर में, इंश्योरेंस कवर में, हेल्थ इंश्योरेंस कवर में लाने की कोशिश की है। जीवन रक्षक योजना उस दिल्ली के हर व्यक्ति के लिए है जो दिल्ली में पला है, बड़ा है, पैदा हुआ है और आखिरी सांस यहाँ पर ले रहा है। तो ये ज़रूरी था कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी इस नेटवर्क में शामिल करें। लिहाजा ये कैशलेस एक योजना हमने शुरू की है जिसके तहत 25 लाख तक का कोई भी बीमारी हो, चाहे वो हार्ट ट्रांसप्लांट हो, चाहे किडनी ट्रांसप्लांट हो या छोटी से छोटी बीमारी हो, उनका इलाज ना सिर्फ सरकारी में बल्कि प्राइवेट में भी कैशलेस के तौर पर किया जा सकेगा।